गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटीमेटली कनेक्टेड है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ मैग्नेटिज्म भी होता है और जहाँ मैग्नेटिज्म होता है वहीं इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। 19th सेंचुरी में ये चीज़ तो काफ़ी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुकी थी कि जब एक करंट कैरिंग लूप जो है उसके आसपास मैग्नेटिज्म होता है और इसका अपोजिट भी तो इक्वली होल्ड करना चाहिए। इन द ईयर 1831 दो साइंटिस्ट, एक इंग्लैंड में और एक अमेरिका में, अप्रॉक्सीमेटली दोनों ने सेम ही बात कही। एक थे माइकल फैराडे, जो कि इंग्लैंड से थे, और एक थे जोसेफ हेनरी, जो कि यूएसए से थे। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बात कही कि अगर एक लूप हो, अगर ये कोई करंट एक तार का लूप है और अगर ये एक हमारे पास मैग्नेट हो और ये मैग्नेट हम क्या करें, हम बड़ी तेजी के साथ मूव करें इनसाइड दिस लूप, तो क्या होगा, इस तार में से एक करंट इंड्यूस हो जाएगी, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब चूंकि दैट करंट इज इंड्यूस्ड, that is why it is called as induced current, and the EMF it is called as induced EMF, and this phenomena of production of induced EMF in a current when there is a change in the magnetic flux linked with the coil is called as electromagnetic induction। इसको electromagnetic induction कहा जाता है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि वो इसमें से बिजली कब तक फ्लो होती रहेगी, इतनी देर तक फ्लो होती रहेगी जितनी देर तक ये जो मैग्नेट है ये मूव होता रहता है। मूव होने का मतलब क्या है कि जा तो ये अंदर की तरफ मूव हो रहा है और जा ये बाहर की तरफ मूव हो रहा है। मतलब कहने का है कि जितनी देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा उतनी देर तक इस तार में से, इस कॉइल में से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती रहेगी। तो इसको जैसे ही अगर हम इसको बीच में ही आकर के कहीं एक जगह स्टेशनरी कर देते हैं, तो चूंकि जो स्टेशनरी हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज नहीं होंगी और इसलिए करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। और जैसे ही इसको हम दोबारा मूव करेंगे कहीं इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो इमीडिएटली जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा और इस कॉइल में से एक करंट जो है तो वो फुल होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इसको। अब फैराडे जो थे, इनके नाम से दो लॉज हमारे पास हैं, 2 laws आर देयर। नंबर 1 इन्होंने क्या कहा, नंबर 1 इन्होंने ये कहा कि whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, an induced EMF is produced in the coil, an induced EMF is set up in the coil। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, इसका क्या लेते हैं, हम एक कॉइल लेंगे, एक कॉइल ले ली है, इस कॉइल के अक्रॉस यहां हमने एक गैल्वेनोमीटर जी लगा दिया है। और चूंकि इसके अक्रॉस कोई भी ईएमएफ है नहीं, तो हमने कोई भी करंट का सोर्स नहीं है, सो the galvanometer shows no deflection।
नाउ वी टेक अ मैग्नेट, ये था मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हमने इस मैग्नेट को क्या किया, हमने मूव किया एट दिस एंड, इस एंड पे हमने इसको मूव किया है इसके अंदर की तरफ। तो जैसे ही इसको हमने इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया इन दिस कॉइल चेंजेस, मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इसका हुआ, तो हम क्या देखते हैं कि ये ऐसे डिफ्लेक्शन शो करता है, एक तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है। तो फिर हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इसके बीच ला करके, सपोज कर लो यहां तक पहुंच गया था ये, तो इसको यहीं पर स्टेशनरी छोड़ दिया, स्टेशनरी, इधर मतलब हिलाया नहीं। और जैसे ही इसको स्टेशनरी यहां पर रखा, तो हम देखते हैं कि ये दोबारा क्या होता है, जीरो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। व्हाट डज इट शोज, इसका मतलब क्या हो गया कि अब इस कॉइल में से करंट फ्लो नहीं हो रही है। और जब इस मैग्नेट को हम दोबारा बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो इमीडिएटली इट इज आल्सो सीन दैट it also show it again shows the deflection but in the opposite direction। जब इसको हम बाहर की तरफ निकालते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर दोबारा डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन अब की बार डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में होती है। पहले अगर राइट की साइड से थी, तो अब क्या होगा, वो लेफ्ट की साइड में, उसमें डिफ्लेक्शन आपको शो होती है। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आल्सो चेंजेस। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमारे पास ये चीज निकली कि जब हम एक मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड द कॉइल, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं क्रॉसिंग द एरिया, इट चेंजेस एंड हेंस वी सी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जब इस मैग्नेट को हम एक जगह स्टेशनरी बीच में ही बेशक ला करके रख देते हैं, उस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं होता है। तो इसलिए देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर एट द टाइम व्हेन द मैग्नेट वाज स्टेशनरी इन द कॉइल। जब इसको अपोजिट साइड में हम इसको मूव करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगेन चेंज होता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। लेकिन चूंकि अब अपोजिट साइड में ये जो था मैग्नेट जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो थी दैट वाज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये था फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो क्या था कि वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द कॉइल। ये था फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं, तो सेकंड लॉ जो फैराडे है वो क्या कहता है, सेकंड लॉ फैराडे का ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। सपोज कर लेते हैं कि एट टाइम t1 जो फ्लक्स था दैट वाज phi1 and at after some time at time t2 it was phi2। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये हो जाएगा phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाय t। इफ t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t है, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाय t। और जो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि E इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाय t। नहीं सॉरी, यहाँ पर ऐसे आएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाय t।
तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी जगह अब हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना है। सपोज दैट इट इज k, phi2 minus phi1 divided by t, and here k is equal to -1 in SI unit. The value of k is equal to -1 and therefore E is equal to minus phi2 minus phi1 divided by t। अगर जो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज d phi in the time dt, then E is equal to minus d phi बटे dt। if d phi is the change in the magnetic flux in a small time dt, तो उस समय क्या होगा, इस ये जो phi2 माइनस phi1 की जगह आ गया d phi और टाइम क्या था dt था, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बटे dt। अब ये माइनस की बड़े मजेदार बात है। अब माइनस का मतलब ये होता है कि ये उसको अपोज करती है। ये अभी हम इसके बाद वाला जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे लेंज लॉ में कि ये अपोज करती है। दैट इज वाई इट इज माइनस हेयर। इस माइनस का बड़ा काम आएगा हमारे इस बात में। तो एनी हो, आज हमने ये पढ़ा है कि व्हाट आर द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लॉज हैं। पहला लॉ ये कह जाता है कि whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil and induced EMF is produced in the coil or it is set up in the coil। और दूसरा लॉ ये कहता है कि the induced EMF set up in the coil is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux linked with the coil। So my dear students, this was about the Faraday laws। अब next आपके साथ जब हम मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे व्हाट आर द लेंज लॉज।